वो तो उन चुनावों की बात थी जब जनता मुद्दों की बात करती थी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, फीस। दीवारों पर नारे लिखे होते थे, सबको काम सबको नाम। अब अचानक हर कोई मुद्दा मुक्त फील करने लगा है। देयर इज नो इशू यार। इतनी राजनीति हो गई है कि राजनीति से हटकर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ग्राफिक्स लगाकर बताएंगे कि किस मुद्दे ने सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पाए हैं। वो मुद्दा है बंगाल की राजनीति का, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आज बहुत कुछ घटा। बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में, जहां बात करेंगे राजनीतिक हंगामे की, ड्रामे की, बयानों की, ऐसी कहानी की जिसने कल से पूरे पश्चिम बंगाल की सियासत को बदल के रख दिया है। वहां हंगामा मचा हुआ है। सबको पता था चुनाव होंगे, लेकिन ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ गया, चुनावी माहौल गर्म हो गया। क्या अब की बार बंगाल में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी? तो आज इस पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। दीदी के दुर्ग में यानी किले में अमित शाह की चढ़ाई, क्योंकि बंगाल जो सोचता है, ऐसा माना जाता है, वो देश सोचता है। बंगाल का ब्रिगेड परेड ग्राउंड सज धज कर तैयार हो चुका है। पिच का बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मुआयना कर लिया है। बीजेपी को अपने सुपरस्टार का इंतजार है। वो सुपरस्टार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलेगी दीदीगिरी या फिर भारी पड़ेगी दादागिरी? जंग जोरदार। ममता कितनी है तैयार? क्या असल परिवर्तन का जो नारा पीएम मोदी ने दिया वो काम करेगा? क्या मोदी है तो बीजेपी के लिए बंगाल मुमकिन है? अब 21 की बारी, कौन किस पे बारी? दीदी पर भारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। रेस में दौड़ते दौड़ते मामला पहुंच गया है सबसे बड़ा हिंदू कौन वाले स्टेशन पर। इसमें हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की मंदिर मंदिर घूमने वाली राजनीति को लेकर। नंदीग्राम का भीषण संग्राम अब भक्ति संग्राम में बदल गया है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी भारत माता की पूजा की है, बजरंगबली की पूजा की है। तो किसके राम किसकी दुर्गा, देखिए कैसे छिड़ गया है घमासान। इस सियासी धर्म युद्ध में कौन क्लीन बोल्ड होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शुद्ध सियासी धर्म युद्ध। इससे बंगाल का चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर बंगाल में किसका जोर चलेगा, भूमि पुत्र या फिर बंगाल की बेटी? बहुत ही ये जो पूरी की पूरी सियासी लड़ाई है, ये भूमि पुत्र बनाम बेटी पर आ चुकी है। अमित शाह ने अपनी रैली में कहा कि जय श्री राम का नारा इतना जोर से लगाइए कि आवाज ममता बनर्जी के कानों तक पहुंचे। ममता बनर्जी अब घर घर जाकर कह रही है कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि पहले वो सबके सामने ये कहती थी मैं हिजाब पहनती हूं, लोगों के लिए दुआ मांगती हूं और मुसलमानों की हिफाजत करती हूं। अब ये भी हो सकता है कि दीदी कंफ्यूज हो गई है, कभी मंदिर मंदिर ममता तो कभी दरगाह पर ममता, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ तो कभी कलमा। यही सवाल उठ रहा है कि दीदी ये हार का डर है या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अरे ममता दीदी का अंदाज पूरी तरह से बदल गया है। पहले उन्होंने चंडी पाठ किया, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक किया यानी रुद्राभिषेक किया, और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए नामांकन के लिए पहुंच गई। दरअसल सवाल क्या हार के डर से बदल गई दीदी? ताल ठोक के पूछ रहे हैं, क्योंकि बदली बदली सी ममता नजर आती है। कि आजकल राहुल गांधी ने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया है, हालांकि उन्हें मंदिर में बैठना तक नहीं आता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सियासी धर्म युद्ध का फायदा किसे मिलेगा? मतलब नामांकन से पहले मंदिर, नामांकन के बाद मंदिर, कल 6 से 7 मंदिर, आगे मंदिर पीछे मंदिर, बोलो कितने मंदिर? मतलब मंदिर मंदिर ममता काम बनता। आज आपने चुना है बहस के लिए पश्चिम बंगाल। आपको फटाफट वो सवाल भी दिखाए जा सकते हैं। सवाल है घायल ममता पर बंगाल में घमासान क्यों? क्योंकि कल ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल हो गई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि जानबूझकर उन्हें घायल किया गया है। अब घायल बंगाल पर घमासान क्यों? ममता बनर्जी की चोट हादसा है या हमला, इस पर अब बहस शुरू हो चुकी है। कि क्या ममता की चोट इस वक्त बंगाल का सबसे बड़ा सियासी पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। यकीन मानिए कि ये जो पूरा चोट कांड है, इससे पर्दा उठेगा आज आर पार के अंदर। इसलिए व्यूअर्स, इसलिए दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप
और आपका परिवार, आपके दोस्त आज के इस कार्यक्रम को जरूर 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 देखें, क्योंकि वोट का आज ये जो चोट कांड है, इससे पर्दा उठेगा न्यूज 18 के आर पार में। ये चोट वाली सियासत शुरू हो चुकी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या चोट बहाना है और वोट पर निशाना है? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कल प्रचार करते वक्त चोट लग गई। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। हमें इसकी काफी चिंता है और मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच हो। चुनावी लड़ाई अब आतंक पर आई कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। बंगाल की लड़ाई माओवाद पर आई। आखिरकार कभी चीरने की बात, कभी माओवाद की बात, कभी गोली मारने की बात। बंगाल का चुनाव किस और जा रहा है? बंगाल में लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है? क्या चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी का सरेंडर हो गया है, दीदी का सरेंडर हो गया है? सवाल है कि क्या बंगाल चुनाव में मुद्दों की कमी थी या फिर अब रथ यात्रा, मारपीट, झड़प, बमबाजी के अलावा ड्रग्स पर भी दो हाथ की तैयारी है। ममता बनर्जी के नारे खेला होवे के जवाब में नया नारा दिया कि खेला खत्म। तो सवाल है कि क्या बंगाल में बीजेपी ने वाकई ममता बनर्जी के राजनीतिक खेल को खत्म कर दिया है? लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं, जब योगी ने मालदा में डंका बजाया, जब योगी ने पश्चिम बंगाल में डंका बजाया, तो उनका डंका कैसा बजा? मुझे पता है मेरी बहस की गरिमा है, मुझे पता है मेरा शो नंबर 1 है, मुझे पता है मेरा कार्यक्रम बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये तस्वीरें देखिए व्यूअर्स, ये तस्वीरें बोल रही है और ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है लोकतंत्र पर ये हमला है। किसी को दुख नहीं होता उसका? मैं जानना चाहता हूं क्यों इतनी सिलेक्टिव बात क्यों करी जाती है? आपको लगता है कि आपके टीवी में कई चैनल आते हैं, लेकिन जब चैनलों पर एक ही कमेंट आने लगे, एक ही कंटेंट आने लगे, तब क्या एक दर्शक के रूप में आप आजाद हैं? एक पैनल बनाकर अनाप शनाप बकवाया जाता है। यह सब एक तंत्र के तहत हो रहा था, जिसे संक्षेप में गोदी मीडिया कहता हूं, और सबका मालिक एक है। उस एक के लिए हो रहा है। मीडिया की ऐसी हालत का समाज पर असर नहीं होता है, क्योंकि मीडिया ने अपने दर्शक समाज के भीतर पूर्वाग्रहों के कबाड़ का पहाड़ बना दिया है, जहां से अब दर्शक खुद को नहीं देख पाते हैं। उनका बीपी हाई रहता है। कैचलाइन और टैगलाइन से बचिए, वैसे आप बच नहीं पाएंगे। बेहतर है आप बेरोजगारी के सवाल को मनोरंजन के लिए देखें और जुमलेबाजी को लेकर सीरियस हो जाएं। इससे आपके दुख भले दूर ना हो, मगर चुनाव का टाइम कट जाएगा। यह सब इसलिए दिखाता हूं क्योंकि ऐसा अभी भी चल रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं कि इस बहाने आपके साथ और देश के साथ क्या हो रहा है। सच यही है कि इस चुनाव में मुद्दों ने नमस्कार कर लिया, बल्कि एक तरीके से मुद्दों से नमस्कार कर लिया गया। मुद्दे जो हैं वो शिमला चले गए हैं।